प्यारी प्यारी भव्यात्मा, पूरा सुरलोक देवलोक धरती पर उतर आया। उदयपुर का एक एक श्रावक श्राविका देव रूप में परिवर्तित हो गए। भटकती मानवता को रोशनी दिखाना तीर्थंकर का काम है। तीर्थंकर नहीं होंगे तो पशुवत जीवन जिएगा आदमी। मनुष्य में मनुष्यता की स्थापना करने के लिए तीर्थंकर जैसी आत्माओं का धरती पर अवतरण होता है। वह अजन्मा जन्म लेता है, वह अजर है, अमर है, शाश्वत है। फिर भी इस नश्वर के भीतर अविनश्वर को कैसे पाया जाता है, कैसे कीचड़ में कमल खिलाया जाता है, कैसे वासनाओं से मुक्त होकर निर्वासना का जीवन जिया करते हैं, कैसे अपने चरित्र की सुगंध सब जगत में व्याप्त करते हैं। केवल पाषाण के मंदिर नहीं, वो ईट सीमेंट के मंदिर नहीं, तीर्थंकर का जीवन ऐसा है जो देह को देवालय बनाया करता है, शरीर को मंदिर बनाता है, पवित्रताएं दिया करता है। तीर्थंकर ऐसे नहीं हैं जैसे गीला नारियल चिपक जाता है ना कवर से। नहीं, तीर्थंकर वह पका हुआ नारियल जो अपने कवर से अलग रहा करता है। म्यान में तलवार कैसे रहती है, सीप में मोती कैसे रहता है, वैसे ही देह में आत्मा होती है। देह में आत्मा तो सबके है, लेकिन तीर्थंकर कुछ हटके होते हैं। वह देह में आत्मा और आत्मा के भीतर जो परमात्मा को प्रकट करता है वो तीर्थंकर भगवान हुआ करते हैं। आत्मा को परमात्मा बना देना। सारे जग आनंदित था, सारी दुनिया आनंदित थी। भगवान का विवाह हो रहा, शामिल हो रहे, सज धज करके आए, बहुत उत्साह है, बहुत उमंग। भगवान मंदकशाय 8 वर्ष की उम्र से भगवान प्रत्याख्यान कसाय में पहुंच जाते हैं। देशव्रती हो जाते हैं भगवान। उन्हें व्रत लेना नहीं पड़ते, उनका जीवन देशव्रतियों जैसा हो जाता है। अपने आप अंतस में कसायों में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। भगवान उपसम भाव में नहीं, भगवान छायिक भाव में जिया करते हैं। अप्रत्याख्यान का क्षय कर दिया भगवान ने। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त होते हैं, देशव्रत का जीवन जीते, लेते नहीं है किसी से। उनकी सब व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक होती हैं, अपने आप परिवर्तित हो जाती है। क्या एक आवृत्ति ही गृहस्थ जीवन बसाता है? क्या व्रती नहीं बसा सकता है? भगवान ने कहा बसा सकता है। देशव्रती का भी विवाह होता है, देशव्रती के भी संतान होती है, देशव्रतियों की अलग अलग व्यवस्था है। व्रतियों जैसा जीवन जी रहे भगवान, राजनीति में रहकर राज्य व्यवस्था को देखते हुए सृष्टि का संचालन। तुम कहते हम जॉब करते, हम ऑफिस जाते, हम दुकान जाते हैं, हमसे व्रत नियम पलते नहीं है, हमसे रात्रि भोजन छूटा नहीं जाता है। भगवान कहते व्यर्थ के बहानेबाजी है, ध्यान रखना। जिसे करना है वो इस युग में भी सब कुछ कर सकता है। भरत जी घर में वैरागी हो सकते हैं, जनक वैदेही हो सकते हैं। राजकाज छोड़ने का नहीं, भगवान कह रहे उसके बीच रहकर भी अलिप्त जीवन जिया जा सकता है। एक टाइम की चाय छोड़ो तो तुम्हारे 1000 बहाने खड़े होते हैं।
सिर दुखता है, नींद नहीं आती है, तकलीफ होती है, आलू नहीं छोड़ सकते हैं, बाहर जाना पड़ता है, यहां रहना पड़ता है, पार्टियों में जाना पड़ता है, रात्रि भोजन नहीं छूटता है, घर में है, पतिदेव नहीं मानते हैं। पतिदेव तो बहुत कुछ नहीं मानते, तुम तो सब मनवा लेती हो ना उनसे, ध्यान रखना है। सब बहाने हैं। इंसान यदि बहाना बनाना छोड़ देना तो कलयुग में भी सतयुग जैसी जिंदगी जी सकता है आदमी, केवल बहानों की वजह से नहीं जीता। बहानेबाजी है, मंदिर नहीं जा सकते, समय नहीं है, वक्त नहीं है, तो क्या कर सकते हो? संसार के लिए वक्त है, जगत के लिए वक्त है, पंचायती के लिए वक्त है, राग देश के लिए वक्त है, थारे मारे के लिए वक्त है, डांडिया में नाचने के लिए वक्त है, लेकिन वक्त नहीं है तो कल्याण के लिए वक्त नहीं। क्या तुम बिजी हो गए जितने भगवान बिजी थे? 24 घंटे राजकाज, इंद्र देवताओं को संभालना, प्रजा को संभालना, परिवार को संभालना। एक बच्चे में तुम्हारी छाती कूटा होने लगता है, वहां 100 संतान को जन्म देते हैं भगवान, ध्यान रखना। पुत्र हुए, पुत्रियां हुई। आप कहोगे उनके पास नौकर चाकर, वो राजा थे, तो तुम्हारे यहां कौन सा नौकर चाकर नहीं? कपड़े वाली कपड़े धोती है, पोंछा वाली पोंछे करती है, बर्तन वाली बर्तन करती है, खाना बनाने वाली खाना बनाती है। उसके बाद भी देवी कहती है मेरे पास टाइम नहीं है। धन्य है, विचार करिए। मंदिर का टाइम नहीं है, पूजा का टाइम नहीं, दर्शन का टाइम नहीं है, कब मिलेगा टाइम? बच्चे छोटे हैं, बड़े हो गए तो और बिजी हो गए। देखो तो माहौल ऐसा है, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, यहां कोई नहीं पढ़ता है। थोड़े से बड़े हो गए, हॉस्टल में डाल दिया, वहां भेज दिया, कोई बात नहीं, बच्चे चले गए बाहर पढ़ने, नौकरानी ने काम कर लिया, पति दुकान चला गया, ऑफिस चला गया। अब देवी अब काय में बिजी हो तुम? जरा ये बताओ। मुझे मालूम है तुम बिजी हो मोबाइल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तुम बिजी हो यहां वहां की दंड फंद में। मान ये कथा है, ये कथा भगवान की है, जो मैं बोल रहा हूं वो कथा तुम्हारी है, ध्यान रखना। इस कथा से जीवन का कल्याण होता है, तुम्हारी कथा में व्यथा ही व्यथा है, ध्यान रखना। सोचना, हमारी माताएं होती थी, नदी से पानी लाती थी, कुएं से, हाथ से गेहूं पीसा करती थी, सोले का भोजन बनता था, शुद्धि का भोजन बनता था। मालूम है वो लोग कैसी होती थी? जब घट्टी पीसती थी, चक्की चलाती थी, तो केवल गेहूं नहीं पीसा करती थी, कर्मों को भी पीसने का काम करती थी। वह गाती जाती थी, प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहारे स्वामी, मैं के जामन। उस काम में, उस व्यस्तता में कैसे धर्म के लिए वो समय निकालती थी। स्नान करते थे दादाजी तो पढ़ते रहते थे, अहो जगत गुरुदेव सुनियो अरज हमारी, तुम प्रभु दीन दयाल मैं दुखिया संसार। भोजन बनाती रहती थी तो गाती रहती थी, ईंधन बिन सौद जलायो, गलियारे धूप गिराए। कैसे घर में रहकर भी वह धर्म में लीन रहती थी। आज तो टाइम नहीं है। कैसा टाइम है? अपने बच्चे भी पालती थी, वो देवरानी के बच्चे भी पालती थी, संयुक्त परिवार हुआ करता था। कैसे पूरे जीवन को मैनेज करती थी, पति का भी ध्यान रखना, बच्चों का भी ध्यान रखना, ससुर का भी ध्यान रखना, सासू का भी ध्यान रखना, देवर का भी ध्यान रखना। आज तो हम दो, हमारे काय के दो, एक, और वो एक भी यहां नहीं है, बाहर है। फिर भी आई एम बिजी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। ध्यान रखना, मान्य। कैसे जीवन का उद्धार कल्याण होगा? ये मत समझो कि ऐसा बोल के ये बड़े खुश हो रहे हैं ना, ये कौन से दूध के धुले हुए हैं। मान्य, ये भी वही है।
अभिषेक को टाइम नहीं, पूजा को टाइम नहीं, पंचायत करने को बहुत टाइम है तुम्हारे पास। मंदिर जाएंगे तो बाहर होटले में बैठ के गप्प लगाएंगे, भगवान का अभिषेक पूजा नहीं करेंगे, भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, वंदना नहीं करेंगे। हाँ करोगे जब वक्त पड़ेगा ना, जब फाका पड़ेगा तो फिर आका याद आता है, ध्यान रखना है। उस समय भगवान याद आते, उस समय गुरु याद आते, उस समय परमात्मा याद आते हैं। ऋषभदेव विवाह हुआ, जिम्मेदारी बढ़ी, लेकिन भगवान जानते हैं, सत्य को जानते हैं, यहां कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होता है। प्रत्येक जीव अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर खुद आया करता है। लाख कोशिश करो मेरा बेटा महान बन जाए, नहीं बनता है। वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेकर आया है, उसका जन्म अपने अनुसार हुआ है। यदि तुम्हारी चाहत के अनुसार तुम्हारा बच्चा बन जाए तो फिर क्या कहना है। इतना पुण्य तो कोई लेकर नहीं आता है। बच्चा एक बात याद रखना, वो तुमसे पैदा होता है लेकिन तुम्हारा नहीं होता है, कोई तुम्हारा नहीं है। वो अपनी लाइफ जिएगा, अपनी जिंदगी जिएगा। ये जनरेशन गैप जो होता है, तुम अपने अंदाज में जिंदगी जिलाना चाहते हो, बच्चा अपने अंदाज में जिंदगी जीना चाहता है। फिर संघर्ष होते हैं, फिर विवाद होते हैं। ऋषभदेव ने ऐसा नहीं कहा। भरत जी महाराज, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, अपना कर्ता हर्ता स्वयं है प्रत्येक जीव। नाभि राय ने कहा कि पुत्र, हम जानते हैं आप विरक्त हैं, आपको विवाह अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कर्तव्य का निर्वहन कर सकें तो अच्छा है। आर्डर नहीं दिया, आदेश नहीं दिया। नाभि राय जानते हैं, सम्यक दृष्टि है, यहां किसी पर कोई अधिकार और आदेश नहीं दिया जाता है। घर और परिवार में सुखी जीवन जीना है मान्यवर, तो आपसे निवेदन है कि घरों में अधिकार की भाषाएं छोड़ दो और कर्तव्य की भाषाएं सीख जाइए, तुम्हारा जीवन धन्यता को प्राप्त हो जाए। निवेदन की भाषा का उपयोग करो। मैं तुम्हें आर्डर देता, मेरी आज्ञा मानो, मेरा बात मानो, नहीं, संघर्ष होगा। निवेदन। कितने मधुर वचन नाभि राय ने बोले कि पुत्र, संसार, आप पुत्र तो नाम मात्र के हैं, सारे जगत के आप पिता हैं। इतना महान जीवन, कैसा जीवन है जो सारी दुनिया में बलशाली है, शक्ति से संपन्न है, सारी दुनिया का सम्राट और सिकंदर बनने वाला आदमी भी, सारी दुनिया में हुकूमत करने वाला आदमी भी, सारी दुनिया का विजेता। अपने अंतस में टटोल करके देखना कि समाज में भी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हम बना लेते हैं, लेकिन आदमी जब हारता है तो गैरों से नहीं, अपनों से हारता है। अपनी औलाद के सामने अपनी चलती नहीं है। कहां झुकता है आदमी? अपनी। सही बताओ, इतनी बड़ी जनसंख्या पूरे विश्व की, कितने लोग तुमको कष्ट देते हैं? बोलो। 8 अरब लोग, 9 अरब, 10 अरब लोग तुमको कष्ट देने आते हैं। पड़ोसी तुम्हें परेशान करने आता है। परेशान कितने लोग करते हैं? 4-5 लोग। समझ में आना? कौन करेगा? तकलीफ कौन देता है? गैर तकलीफ नहीं देते, उन्हें नहीं मालूम कि तुम्हें किस बात से तकलीफ होती है, अपने तकलीफ देते हैं। उन्हें मालूम है तुम्हें कहां चोट पड़ती है। वो तुम्हारी कमजोरी को जानते हैं, वो तुम्हें निकटता से जानते हैं। 4-5 लोग तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं। एक भाई दूसरे भाई के जीवन को बर्बाद कर देता है। भाभियों से परेशान है, पुत्र से परेशान है, पत्नी, ये 4-5 लोग ही। लोग कहते हैं संसार में बड़ा दुख है। मैं पुलक सागर कहता हूं कि संसार में दुख नहीं, दुख 4-5 लोगों में है। मैं जब घर में था ना, आचार्य विद्यासागर जी मेरे नगरों में पधारे महाराज। मेरे जीवन के निर्णय की वह रात थी कि मुझे संसार में रहना है या संसार से दूर रहना है। निर्णायक रात थी।
सुबह डिसीजन होना है, उससे पहले चिंतन करना। कोई मैं चिंतनशील रहा, जो मैं आज बोल रहा है मेरे चिंतन बचपन का है। मैंने सोचा कि 4-5 लोगों में जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा इन 4-5 लोगों को तुम कितना भी कुछ कर दो, अपना गला भी काट कर दे दो ना, ये 4-5 कहेंगे तुमने हमारे लिए किया क्या है। औलाद कहेगी बड़े होकर तुमने क्या किया हमारे लिए, तुमने हमारे ऊपर ऐसा क्या कर दिया। वो तो हर माँ बाप करते हैं, तुमने क्या कर दिया ऐसा। ये शब्द सुनना है घर में, मालूम है। बहू जवाब देगी, बेटा जवाब देगा। जिस दिन शरीर जवाब देता है ना उदयपुर वालों, जिस दिन शरीर जवाब देता है उस दिन सारी दुनिया जवाब देती है। और जब तक शरीर मजबूत है लोग सुनते हैं तुम्हारा। जिस दिन पैसों ने जवाब दे दिया सारी दुनिया के जवाब सुनोगे। जिस दिन शरीर ने जवाब दे दिया सारी दुनिया जवाब देगी तुमको। मैंने सोचा था कि नहीं, ये 4-5 लोगों में अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है। यही मुझे तकलीफ देंगे, यही मुझे कोर्ट कचहरी तक ले जाएंगे, यही 1-1 इंच जमीन के लिए लड़ेंगे, यही झगड़ा करेंगे, यही मेरी रातों की नींद बेचैन करेंगे। इन 4-5 लोगों में मैंने कहा कि ध्यान रखना, तुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना है। ये 4-5 लोग फूल नहीं सूल चुभोने वाले हैं, ये मीठा बोल करके गला काटने वाले लोग हैं, ये हमारे जीवन को तकलीफ, तनाव और टेंशन देने वाले लोग हैं। मैंने रातों रात निर्णय लिया कि नहीं, 1000 लोग मेरे स्वागत में खड़े हैं, उनके लिए मैं 4 लोगों को छोड़ देना चाहिए। 1000 लोग अपने को पलकों पे बिठाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैंने 4 को छोड़ा, 1000 को अपनाया। बोलो यदि घर में रहता तो उदयपुर आता कभी जिंदगी में नहीं आता। क्या रिश्ता था हमारा, न जात के, न पात के, न वर्ण के, न कोई ऐसी हम कोई प्रधानमंत्री बन गए होते। क्या होता, 4-5 लोग 30 साल से हम देख रहे हैं कि 4 लोगों को छोड़ा, 1000 लोग पलकों पे बिठाने को तैयार बैठे। क्यों 4 में अपना जीवन बर्बाद करते। वो हमेशा जब भी बातें करेंगे ना, वो 4 लोग तनाव की बात करेंगे, राग देश की बातें करेंगे, टेंशन की बात करेंगे। और बैठते तो घर के लोग बड़े अच्छे से हैं, लेकिन जब उठते हैं तो लड़के ही उठते हैं। ध्यान रखना, मुंह बना के ही उठते हैं। उसका मुंह फूल गया, उसका मुंह फूल गया, उसने ऐसा कह दिया। नहीं भाई, ध्यान रखना, मैं जब तुम्हारे बीच आता हूं ना, सीरियस आता हूं, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट देख के आनंद बटोर के यहां से चला जाता हूं। जीवन उसी का नाम, ये संसार है,